न्यू सीट की तरफ चलते हैं। कौन सी 10 चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए गाड़ी लेने से पहले, और सजाद साहब हमें बताएंगे कि अनुषा आप सही है या आप गलत हैं। सबसे पहले तो रिसर्च कर लें, रिसर्च करें। देखिए ज़रा, अब हम ऑल्टो लेने जा रहे हैं, अब जेब में इतने पैसे हैं लेकिन पहुंच गए, किसी ने कहा 10 लाख आपने दे दी। हाँ, वही देखें जो आपका जिसको फुलफिल कर पाए। कौन से कलर्स, ऑटोमेटिक, ये वो क्या कैसे मिलता है, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल। सीएनजी तो इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप ना ले। क्यों? कब जबकि सीएनजी सस्ता नहीं, मतलब ये अगर पाकिस्तानी गाड़ी लेंगी तो उसमें सीएनजी लग सकती है, और जापानीज गाड़ी ऑटोमेटिक लेती है उसमें किसी में भी लेकिन आप खुद सीएनजी रेकमेंड नहीं करते? हाँ, सभी तकरीबन मना हो गया। अब तो पाकिस्तानी कंपनी ने भी जाती है, सेफ नहीं था। हाँ, सेफ भी नहीं और फिर अवेलेबल भी नहीं, नहीं अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, अवेलेबल भी नहीं है। रिसर्च करना चाहिए गाड़ी लेने से पहले। रिसर्च तो करनी चाहिए कि आप या तो किसी नॉलेजेबल आदमी से लें या फिर आप भरोसा कर लें। दो चीज़ें हैं दुनिया में, या तो भरोसा कर लें या फिर आपको कोई, लेकिन थोड़ा सा आपको पता भी हो ना, थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो अगर आप मार्केट में क्या प्राइस है। हाँ, ये तो आप वैसे ही आपको है ना पता चल जाएगा मार्केट प्राइस का। 3-4 जगह तो आप वैसे जाएंगे जब आप गाड़ी देखने। 6 लाख का बजट लेके निकलते हो, आपको पता है कि मुझे यही गाड़ी मिल सकती है। अब उसमें मिल सकती है 2008 की आल्टो, अगर आपका 6 लाख का बजट है। 2008 की आल्टो मिल सकती है, कल्टस मिल सकती है 2006 की। 3 लाख रुपए में गाड़ी मिल सकती है? 3 लाख की मिल सकती है। क्या मिलेगी? वो एक पुराना खैबर, एक खैबर भी होती थी जो पुरानी मिला करती थी। 2000 मॉडल, 2001 मॉडल, 2003 मॉडल। गाड़ी पुरानी तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं, 10 साल के अंदर अंदर ही हो। मसला ये है कि मेंटेनेंस मार देती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए अगले दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, शॉप अराउंड। ये तो मैं हमेशा कहते हैं कि जरा जाएं, 1-2 जगहें देखें गाड़ी, कौन कितने की दे रहा है गाड़ी, किसकी कौन ज्यादा आपको ईमानदार लग रहा है, एक्सपीरियंस लग रहा है। सही बात। असल में आप सबसे पहले 4 जगह जाते हैं तो आपको ये पता चलता है मेरी चॉइस की गाड़ी है, ये मेरे कलर की गाड़ी है, जो आपको कलर चाहिए होता है। उसके बाद आप फिर चेक कराएंगे गाड़ी, या तो आपका जानने वाला है तो आप वो चेक नहीं कराएंगे, उसी के भरोसे पर ले लेंगे। अब हमारे पास जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो 25-30 साल पुराने हैं, तो वही सर्कल घूम रहा होता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे अच्छा आता है, फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। वो ये आयशा कि अगर हमें गाड़ी मिल जाए जो बाहर से थोड़ी बहुत लगी हुई हो, लेकिन आपको पता है कि इसका इंजन सॉलिड है, इंटैक्ट है, तो आपके पास बेशक वो सस्ती मिल रही हो क्योंकि लगी हुई है, लेकिन लोग कहते हैं सर मैं इसको नया कर दूंगा, लेकिन वो आपको मिल जाएगी 4-5 लाख रुपए सस्ती। सही है। क्योंकि थोड़ी सी टूटी फूटी आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो वो, तो ये फिर एक फायदे वाला नहीं। असल में अगर फायदा हो रहा होता तो आपको मिलेगी ना। फिर आप सब एक्सीडेंट की गाड़ियां ढूंढ रहे होते हैं ना। 6 लाख की गाड़ी होगी, 1 लाख का काम होगा तो आपको 1.25 लाख कम में मिल जाएगी। 1 लाख का काम करा के आपको 25,000 ही सेव करेंगे, यानी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है कोई लगी हुई गाड़ी से। ठीक है। अब आ जाते हैं, फिर उस पर आते हैं, बिल्कुल अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, कुछ नेगोशिएट जरूर करें। हाँ, कि वो कहते हैं कि 7,70,000 आप कहेंगे सर लेकिन मेरे पास तो 6-20 है। हाँ, और मैं और स्टूडेंट हूं, फला जगह पे फला शोरूम से तो मुझे इतने की मिल रही है। एक्चुअली ये भी कर सकते हैं, और ये तो इसी भी इसका सही है बस। नहीं, ये होना भी चाहिए नेगोशिएबल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम रखते भी प्राइस ऐसी हैं कि जैसे अगर फर्ज करें हम 730 मांग रहे हैं तो हमें पता है कस्टमर ने इसके 6.5 लगाने, उसके बाद हमें पता है कि ये 7 में ले जाएगा। 7 में मार्केट में गाड़ी नहीं है 7 लाख में, तो 7 लाख में डील बन जाती है। इस तरह होता है नेगोशिएशन की। और कोई कस्टमर आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल आके बात करते हैं ना, तो हम उसको फाइनल प्राइस बता देते हैं, हमें पता है ये ले जाएगा। अच्छा, मैं एक लड़के को जानती हूँ जो अपनी गाड़ियों को पसंद करता है और फिर 5-6 महीने ढूंढता निकल आते हैं। इस्लामाबाद से कहीं मिल जाती है उसको। एक ज़माने में मैं खुद मिनी कूपर ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे कुछ 27-28 लाख कराते उसने निकाल ली 16-17 में कहीं से। होता है, आप अपनी रिसर्च करें, लगाएं। अगर आपने 1 साल लगा कर अगर अमीर ज्यादा बेच रहा है, उसको पैसों की 3 लाख बचा लिए तो कोई फायदा नहीं किया। अगर आपकी नीड आ जाए और आपने अगर 8 महीने ढूंढी गाड़ी, शौकिया बेहतरीन चीज़ है। आपको सेकंड कार के तौर पर कोई गाड़ी आप बोल दें तो मैं भी ढूंढ के रखूंगा, 6 महीने में निकाल लेंगे। 6 महीने 8 महीने में गाड़ी आए तो ये जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों गाड़ियों को देखें। कभी कभी यूज कार्स, मल्टीनेशनल्स, अच्छी कंपनीज के एक्सपर्ट्स की गाड़ियाँ, काउंसलेट की गाड़ियाँ अच्छी निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल, काउंसलेट की गाड़ी में मसला प्रॉब्लम होता है कि उनके नंबर्स दूसरे होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए नंबर लेना पड़ता है, तो उसके अंदर 2-3 लाख अगर डिपेंड करता है गाड़ी की वैल्यूएशन पर, उस पर ड्यूटी लगती है, या मतलब वो पेपर नंबर लगता है। समटाइम्स यू गेट वेरी गुड यूज्ड कार्स। अगर कोई शौकीन आदमी है जिसने गाड़ी को अच्छा रखा हुआ है, स्पिक एंड स्पैन, अगर आपकी 10 साल पुरानी मेहरान है और उस 10 साल पुरानी मेहरान की कीमत 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए, तो अगर आपने अच्छी यूज़ की हुई है, उसको लिमिटेड रखा हुआ है, तो आपको 50-70,000 एक्सेस आ जाएंगे। और ये तब बड़ा काम आएगा जब आपके पास बजट वाकई लिमिटेड हो एंड यू वांट टू गेट समथिंग रियली नाइस, तो फिर आप यूज्ड कार्स में फाइंड समबडी। इसलिए भाई जो उन्होंने बात की कि जान पहचान के लोगों से आपको पता तो होता है कि गाड़ी अच्छी है, चली हुई है।
जी इंटरनेट का फायदा उठाएं आजकल भाई। इंटरनेट पे बड़ा आप रिसर्च कर कलर्स देख लें अवेलेबल, पूरे पाकिस्तान की गाड़ियों को पता चल जाती है कि आपकी पसंद की जो गाड़ी है जिसके अंदर ये टायर्स हैं और ये सीसी है, ये आपको कटा में मिल जाएगी। सही है, इससे थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ इंश्योरेंस एक नज़र ज़रूर डालें। इंश्योरेंस कराची के लिए थोड़ी सी है, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि इंश्योरेंस का रेशियो कम हो गया है और जिस तरह का माहौल अभी 2-3 साल से जो हालात हैं वो बेहतर है। अच्छा मेरे अब्बू कहते थे वो लाल गाड़ियाँ कम चोरी होती हैं या मतलब फिर येलो गाड़ी कम चोरी होती है, ग्रीन गाड़ी ब्राइट ग्रीन होगी तो ये चोरी नहीं होगी। यूनिक कलर होता है ना वो कम चोरी होता है क्योंकि उनको लेके निकलना प्रॉब्लम होता है जो चोर होते हैं उनके लिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर अपनी गाड़ी के ऊपर अपना नाम लिख दें, बड़ा वैसे एक और चीज भी, बड़ा बड़ा नाम, या फिर अपने मियाँ को अगर कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करें, बीवी को कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कलर दें कि वो कहीं भी सिटी में गुजरे और आप लेकिन वो पता भी चल जाता है कहाँ है और किस वक्त है। मेरे दोस्त की गाड़ी थी इलेक्ट्रिक ब्लू, पूरी दुनिया में नजर आती थी, अभी यहाँ जा रहा है, दो तलवार पे भी है। टेरेबल, चलो ठीक है, चोरी नहीं कराने के लिए। हाँ, डोंट परचेज द एड-ऑन। हाँ वो जो है कि सर इसमें सनरूफ भी आपको मिल जाएगा और फिर इसके अंदर जो है इंपोर्टेड टायर्स भी लगा लेते हैं और ये स्टीयरिंग व्हील जो है हम थाईलैंड से लेकर आए थे। और ये जो स्टीरियो सिस्टम है ये जापान का बहुत ही नहीं, वो अब खत्म हो गया सिलसिला। अच्छा अब जापान ने ऐसी गाड़ियाँ आपको दे दी है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब वो बच्चे जो है ना वो बोलते हैं 8 एयरबैग्स वाली गाड़ी है, 12 एयरबैग्स वाली गाड़ी है, जबकि यहाँ मतलब यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है एयरबैग्स का, सीट बेल्ट लगाते नहीं है और एयरबैग्स लेते हैं। मजे की बात ये है। अच्छा ये बताएं, ये जो एड-ऑन्स की हम बात कर रहे हैं, सिंस आप तो बेच रहे हैं, आप तो कभी भी ये नहीं कहेंगे अगर वो ज़माना होता भी कि एड-ऑन्स आप ना लें, लेकिन आपको कस्टमर देख के समझ कैसे आता है कि अगर मैं इसको एड-ऑन्स बताऊंगा भी तो ये कन्विंस नहीं होगा? उसका ऐसा क्या बिहेवियर होता है जो उसको बचा लेता है? कंजूस आदमी कंजूस होता है ऐसा। नहीं, वो असल में हमें तो अपनी चीज़ें बतानी होती है। अच्छा हम 2-1 चीज़ें ऐसी पॉइंट्स बता देते हैं कस्टमर को जिससे वो कन्विंस हो जाता है। हाँ, कि ये देखो आप ये लें, ये ऐसी सैलून है। हम उसको बताते हैं पता नहीं ऐसी सैलून है क्या? अगर वो गाड़ी जेन्युइन इतनी चली हुई और हमारे पास यूनिक कार है तो हम उसको बेचना बहुत आसान है। अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डोंट बाय द एक्सटेंडेड वारंटी, ये तो बाहर के लिए आई थिंक ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, ये एक्सटेंडेड वारंटी के साथ है कि आप 5 साल की इसके लिए बाद भी आप पे काइंड ऑफ अप्लाई नहीं होता। हाँ, यू नेवर नो व्हेन यू वांट टू चेंज द कार। 6 महीने की वारंटी है सिर्फ, अगर ब्रांड न्यू गाड़ी लेते तो। अच्छा, और रिकंडीशन गाड़ी की तो वारंटी ही नहीं कोई। अच्छा, पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ियाँ आप कहते हैं ले लें, लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, मगर क्वालिटी में तो बहुत फर्क है। क्वालिटी में बहुत फर्क है। अब जैसे देखें ना, पाकिस्तानी वैगनार जो है वो मैनुअल आ रही है और मैनुअल है 11 लाख की, और जापानीज गाड़ी जो है 22 लाख की ब्रांड न्यू है। वो अगर हमें ये 2014 क्वालिटी के लिए हमने क्या कर 2014 जो मिलती है हमें अनरजिस्टर्ड गाड़ी वैगनार, तो वो हमें मिलती है 11-12 लाख, 12.5 लाख, मगर आपको फैसिलिटीज़ बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब ड्राइव ही अलग होती है, कभी ड्राइव ही अलग होती है ये थाई और ये जापानीज गाड़ियों की। हमेशा गाड़ी को टेस्ट ड्राइव जरूर करें, बिल्कुल सही है। यू नो हाउ यू फील इन द कार, कितना कंफर्टेबल है आपके लिए, चाहे यूज्ड हो चाहे नई ले रहे हो, कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो आप टेस्ट ड्राइव करेंगे कि आप कंफर्टेबल होते नहीं होते। हाँ, आपका राइट। मुझे ये हमेशा डर लगता है, मैं अपने अब्बा से टेस्ट ड्राइव कराती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दफा ने कहा ड्राइव कर रहे हैं, हमने लगभग गई उसी टेस्ट ड्राइव में ना लग जाए। आखिरी पॉइंट, बाय अ कार दैट यू कैन ये भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर आप एक बहुत महंगी सी गाड़ी लें, वही बात होगी कि अगर आप उसको मेंटेन ना कर पाए, यू हैव अ स्पेसिफिक इनकम और आपको पता है कि अब कि मेरी इनकम आएगी तो सारी गाड़ी में लग जाएगी। तो आप वो गाड़ी लें कराची के लिहाज से, अगर आपकी सैलरी के हिसाब से आप गाड़ी लें कि आप मेंटेन कर सकें।